आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा टॉपिक से वह है कि हम इसमें सिद्ध करेंगे कि अवतल दर्पण जो होता है ना, इसकी फोकस दूरी जो होती है वह उसके वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। कैसे? तो हमने यहाँ पे एक फिगर को बनाया है जो कि हमारा कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। ये हमने बना दिया अवतल दर्पण। अब सबसे पहले हम बात करें क्या इसमें कि यहाँ पे हम देखेंगे कि इस फिगर में कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक अवतल दर्पण को बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन मेरा क्या है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वह उसके वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। हमने पिछले क्लास में यहाँ पे वक्रता त्रिज्या क्या है और फोकस दूरी क्या है, या गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन से पद है, इन सभी चीज़ों को हमने स्पष्ट तौर तरीके से बना दिया है वीडियो, और उसके बाद से अपलोड भी है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पे फोकस दूरी किसे बोलेंगे और वक्रता त्रिज्या किसे बोलेंगे। हम इसमें प्रूफ करने वाले हैं कि अवतल दर्पण जो है इसकी फोकस दूरी जो होती है इसके वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक फिगर बना दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m और m डैश नामक क्या है, एक अवतल दर्पण है। ये m और m डैश नामक क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, तो ध्रुव यहाँ पे हमारा p है। p क्या हो गया जी, तो हमारा ध्रुव हो गया। और ये f जो है ये हमारा क्या है, तो फोकस है, मुख्य फोकस है। और ये जो हमारा स्मॉल f है इसको हम बोलेंगे फोकस दूरी बोलेंगे। और यहाँ पे c क्या है, तो c मेरा यहाँ पे वक्रता केंद्र है। और यहाँ पे ये b क्या है और ये क्या है, तो a भी हमारा एक आपतित किरण है। ये भी हमारा क्या है, तो यह एक हमारा आपतित किरण है जो कि अवतल दर्पण पर क्या है, यहाँ पे अवतल दर्पण में हमने एक आपतित किरण को डाला है, या इस दर्पण से क्या हुई है, टकराकर सीधे मुख्य फोकस से होते हुए यहाँ पे दो एंगल्स बना रहे हैं। यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर, किसके अकॉर्डिंग, तो प्रकाश के परावर्तन के अकॉर्डिंग। प्रकाश के परावर्तन हमने बता दिया है कि यहाँ पे दूसरा नियम जो होता है वह आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को यहाँ पे एंगल आई से लिखे हैं और परावर्तन कोण के लिए क्या लिखे हैं, एंगल आर लिखे हैं। तो हमारे यहाँ पे दो एंगल है, ठीक है ना, एंगल आई और एंगल आर। ये हमारा आपतन कोण है और ये हमारे क्या है, परावर्तन कोण है। अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोले तो प्रकाश के परावर्तन के अनुसार। अब यहाँ पे हमने इस फिगर को समझा दिया कि ए भी मेरा क्या है, एक आपतित किरण है, और यहाँ से टकरा के यहाँ पे मुख्य फोकस पे आ रही है। तो मुख्य फोकस हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। सी क्या है, तो इस चित्र में दिखाया गया सी जो है वक्रता केंद्र है, और पी क्या है, तो इस दर्पण का ध्रुव है। और यहाँ पे एफ क्या है, तो फोकस दूरी है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो। और ये आर हमारा क्या है, तो आर जो हमारा वक्रता त्रिज्या है, यह होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि किस किस प्रकार से यहाँ पे प्रूव हुआ है और किस प्रकार से अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है आधी होती है। सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे दो एंगल है, यहाँ पे लिखे हम क्या, प्रकाश का परावर्तन से यहाँ पे एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या है, आई है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसको बना है आपतन कोण, और ये हमारे क्या हो गया, तो एंगल आई हो गया। दूसरा बात क्या है, तो दूसरा बात यह है कि यहाँ पे एंगल सी बी एफ है, एंगल सी बी एफ है। ये हमारा क्या हो गया, तो एक कोण हो गया। इस कोण को हम बोलेंगे कौन सा कोण, तो परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या हो गया, हमारा एंगल आर हो गया। एंगल आई आपतन कोण है, एंगल आर क्या है, परावर्तन कोण है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब यहाँ पे समझेंगे। अब फोकस दूरी इसमें क्या है जी, तो P और F जो है ना हमारा क्या है, फोकस दूरी है। यहाँ पे देखिए P F बराबर क्या हो गया, तो फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम यहाँ पे स्मॉल f से डिनोट करते हैं या स्मॉल f से बताते हैं। देन उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो वक्रता त्रिज्या लिखे हैं। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो PC हो जाएगा। अभी हमने क्या बताया, दर्पण कोई भी हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो आर से इसको डिनोट करते हैं। तो हमारा आर क्या हो गया, तो वक्रता त्रिज्या हो गया। सीध क्या करना है, तो प्रूफ करना है एफ इक्वल टू आर बाई टू। एफ क्या हो गया, अभी हमने बता दिया, स्मॉल एफ जो है ये हमारा फोकस दूरी है, या इसी को बोलेंगे फोकसांतर। आर क्या हो गया, तो वक्रता त्रिज्या हो गया। और ये टू क्या होगा कि आधा होता है। तो क्वेश्चन पहले हमने लिख दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अब यहाँ पे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के अनुसार। प्रकाश के परावर्तन के अनुसार क्या हो गया कि दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण इक्वल टू क्या होगा, परावर्तन कोण। यानी ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। यानी एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। इसको बोलेंगे आपतन कोण और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा गया है। यानी एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू आई, एंगल आई, और एंगल सी बी एफ इक्वल टू क्या है यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने समीकरण फर्स्ट माना है। समीकरण फर्स्ट, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी एफ है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। आप देखिए ए बी पैरेलल है किसके, तो सी पी के।
अब यहाँ पे देखना है कि ए बी ये पैरेलल है किसके जी, तो सी पी के। देखिए ए बी ये हमारा क्या है, पैरेलल का मतलब क्या होता है जी, तो आमने सामने होता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, आमने सामने। ये ए बी पैरेलल है किसके, सी पी के। तो यहाँ पे वही बात लिखे, ए बी पैरेलल क्या है, सी पी, और सी बी उससे मिलती है। और देखिए सी बी उससे क्या हो रही है, मिल रही है। ये और ये दोनों लाइनें जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये लाइनें क्या है, ए और बी है। ए बी पैरेलल क्या है, सी पी, और सी बी उससे क्या हो रही है कि मिल रही है। यहाँ पे हमने क्या बनाया है, ये हमारा बी है, सी बी उससे मिल रही है। तो यहाँ पे या मिल रही है, मिलती है, इसको हमने लिखा है। फिर उसके बाद से यहाँ पे लिखा है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ, किसके अकॉर्डिंग, तो एकांतर कोण होने से। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ कौन से कोण से जी, तो ये हमारे एकांतर कोण होने से। ये हमारा कौन सा कोण हो गया, एकांतर कोण। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एकांतर कोण लिख दिया। इसको हमने समीकरण सेकंड माना। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे। तो समीकरण 1 और 2 में देखेंगे क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको हम काट देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना समीकरण फर्स्ट में क्या है, एंगल ए बी सी है, इसको खत्म करो। और फिर यहाँ पे क्या है, तो समीकरण 2 में भी एंगल यहाँ पे ए बी सी है। तो ए बी सी को क्या कर दिया, खा गया या इसको खत्म कर दिया। बचा है क्या उसके पास यहाँ पे सी बी एफ, और क्या बचेगा, बी सी एफ। अब यहाँ पे एंगल सी बी एफ, तो सी बी एफ यहाँ पे हो गया, और एंगल बी सी एफ लिख दिया हमने, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा, तो बी सी एफ। यहाँ पे बी सी एफ कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है। वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, उसे क्या बोलेंगे, समद्वि माने क्या होता है, दो। बाहु माने क्या होता है, भुजा, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। एंगल देखिए बी सी एफ की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है, जबकि ये वाली भुजा क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया यहाँ पे कि एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ। और यहाँ पे बी सी एफ एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात बी एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ सी हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी एफ इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे, देखिए चूंकि ये अवतल दर्पण है तो इसका दर्पण का द्वारक जो है क्या है, छोटा है। दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है। इन दर्पण की चौड़ाई को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है, इसलिए बिंदु बी जो है ना, यहाँ पे बिंदु बी जो है, ये बिंदु पी के क्या है, निकट है। बिंदु पी के क्या है, निकट है या नज़दीक है। दर्पण का द्वारक क्या है जी, छोटा है। इन दर्पण की चौड़ाई क्या है, छोटा है, इसलिए बिंदु पी जो है ये बिंदु बी जो है ये बिंदु पी के क्या है, निकट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्थात लिखेंगे बी एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी एफ। अर्थात इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी एफ इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 4। ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, 4, और ये हमारा कौन सा हो गया, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को मिला देंगे। तो समीकरण 3 और 4 में देखेंगे क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो कॉमन में क्या है, यहाँ पे बी एफ है और यहाँ पे क्या है, बी एफ है। बी एफ बोले तो बॉयफ्रेंड नहीं, बी एफ बोले तो ये इस चित्र से आ रहा है, ठीक है ना। तो बी एफ को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल नहीं, यहाँ पे मतलब इसको दोनों में कॉमन है इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। और पी एफ इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एफ सी लिख लेंगे। तो यहाँ पे पी एफ इक्वल टू क्या हो गया, एफ सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थात क्या है जी, तो बिंदु F जो है ना, ये PC का मध्य बिंदु है। बिंदु F कहाँ है, तो बिंदु F है। अब P और C यहाँ पे है तो इसका मिड में है कि नहीं, मिड मध्य बिंदु का मतलब होता है एकदम ठीक बीचों बीच होता है, ठीक है ना। तो ये बिंदु P और C जो है ना, इसका मध्य बिंदु क्या है, तो F है। तो वही यहाँ पे लिखेंगे F जो है ना, ये PC का क्या है, मध्य बिंदु बोले तो मिड पॉइंट है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, PF इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे PC/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे इन दोनों का मान रखेंगे, PF का वैल्यू कितना है और PC का वैल्यू कितना है। अर्थात यहाँ पे लिख लेंगे, अब इसके मान रखने पे क्या हो जाएगा, अब इसके मान रखने पर, इसके मान रखेंगे तो बताइए PF क्या है जी, तो यहाँ पे PF का मान कितना है जी, तो स्मॉल f है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, स्मॉल f लिख लेंगे। किसी को दिक्कत, PC का मान कितना है, तो P और C ये किसके बराबर है, तो वक्रता त्रिज्या का बराबर, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है। क्या बताया है कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है PC का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे R है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, R लिख देंगे, ठीक है ना। बट्टे में क्या है, 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये हमारा हो गया प्रूफ्ड, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। ये हमने किस में प्रूव्ड किया है जी, तो अवतल दर्पण में। किसमें, अवतल दर्पण में। बात अवतल की हो या उत्तल की हो, दोनों के दोनों दर्पण में जो उसकी फोकस दूरी होती है ना, उसके वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो हमने अभी क्या बताया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ना, उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
अकॉर्डिंग टू प्रकाश के परावर्तन। ये आपका हो गया प्रूफ, हमने क्या कर दिया प्रूफ। ये हमारा एफ क्या हो गया फोकस दूरी, आर क्या होगा वक्रता त्रिज्या हो गया, और ये दो का मतलब क्या होता है कि फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या क्या है आधी है, किसमें तो अवतल दर्पण में। किसी को कोई प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट में, देन आई विल रिप्लाई यू, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पर हम प्रूफ कराएंगे कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के आधी किस प्रकार से होती है। बस फिगर को क्या कर देंगे पलट देंगे, इसका भी वैल्यू क्या होगा निकल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।